अस्सलाम वालेकुम। बस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की दाल का टुकरी हलवा बनाने का इंतहाई परफेक्ट और आसान तरीका। पूरी मेजरमेंट के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी और ये इतना लजीज बन के तैयार होता है ना कि व्यूअर्स आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ट्राई करेंगे ना तो मेहमान जो हैं वो आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। ये गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए और खाने में भी बहुत बेहतरीन है। आप इसे चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, चने की दाल का हलवा भी कह सकते हैं। और आजकल जैसा कि रमज़ान आ रहे हैं अब, और आप रमज़ान में से एज़ ए स्वीट डिश के तौर पे सहरी और अफ्तारी में भी इंजॉय कर सकते हैं। बना के आप इसे 1 से डेढ़ माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं इस बेइंतहा मज़ेदार हलवे को बनाने की। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चने की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली थी आधा किलो दाल चना, जो कि 2 कप चने की दाल थी। इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया, उसके बाद इसे वॉश करके तो रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह को ये देखिए दाल मैं आपको दिखा रही हूँ तो माशाल्लाह से दाल फूल के सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर से सारा पानी आपने एक दफ़ा निकाल देना है और दाल को डाल देना है एक कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर आपने डाल देना है जी पौना लीटर दूध, यानी कि 750 ग्राम दूध, और तकरीबन ये स्टील का 1.5 गिलास था। ये दूध डालने के बाद अब आपने फ्लेम ऑन कर देना है और इसमें एक बॉयल आने देना है। तो यहाँ पे देखिए जी दाल में एक बॉयल आ गया था। तो चम्मच आपने चला देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इस दाल को पकने के लिए छोड़ देना है, यहाँ तक कि दाल जो है ना गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो बस आपने दरमियान दरमियान में चम्मच चलाते रहना है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देना है। तकरीबन 35 से 40 मिनट लग गए थे यहाँ पे मुझे दाल को गलाते हुए लो फ्लेम पर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ 30-35 मिनट के बाद जब ये गल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी तकरीबन 35 मिनट लगे थे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने दाल को छड़ा था, इस तरह से हाफ़ कवर किया हुआ था। और यहाँ पे दाल देखिए माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध बाकी है। यहाँ पे मैं आपको दाल चेक करवा दूँ तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होकर दाल जो है ना गल चुकी है। तो बस दाल को आपने बहुत अच्छे से गलाना है और जो इसमें दूध रह गया थोड़ा सा, इसे अब हम फ्लेम को तेज़ करेंगे और तेज़ फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस दूध को मैं ड्राई कर लूँगी। तो इस स्टेज पर आपने चम्मच चलाते जाना है और इसके पास खड़े होकर दूध को खुश करना है, क्योंकि अगर इस स्टेज पे आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो आपकी दाल नीचे लग सकती है। तो यहाँ पे देखिए जी तेज़ फ्लेम करके मुसलसल चम्मच चलाते हुए दाल में से सारा दूध जो है वो मैंने खुश कर लिया है। तो यहाँ पे आप कंडीशन देखिए, दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ़ कर देना है, उस दाल को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अभी जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको दोबारा से चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी दाल को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे ठंडी हो चुकी है। ये देखिए अब आपने क्या करना है, इस दाल को चॉपर में पीस लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं या फिर चट्टू में डाल के भी हावन दस्ते के साथ इसे कूट सकते हैं। बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है दाल और बहुत आसानी से पिस जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको चॉपर में पीस लिया था। 2 बैचेस में आप ऐड करेंगे, एक ही बैच में नहीं ऐड करना आपने, फिर दाल सही तरह से पिसेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 बैचेस में डाल के पीस लिया था। पिसी हुई दाल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए जी अब इसका अगला स्टेप देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर डालेंगे जी 1 कप देसी घी। अगर देसी घी ना हो तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल मत इस्तेमाल कीजिएगा। घी में ही हलवे जो हैं या बर्फ़ी दाल की मज़े की बन के तैयार होती है। यहाँ पे 1 कप देखिए मैंने लेवल करके डाल दिया है और साथ में डाले हैं 2 खाने के चम्मच, यानी कि चावल खाने वाले 2 चम्मच आपने घी मज़ीद ऐड करने हैं। तो 1 कप और साथ में 2 टेबल स्पून टोटल मैंने घी इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है आधा किलो दाल के लिए, यानी 2 कप दाल के लिए। तो आपने भी इतना ही घी डालना है, ना तो ये बहुत ज़्यादा होगा ना ये कम होगा। यहाँ पे घी को अच्छे से गर्म कर लेना है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी वो दाल जो कि हमने पीस के रखी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए ये दाल डालने के बाद ना आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो बहुत मुश्किल से मिक्सिंग हो रही थी क्योंकि ये दाल काफ़ी हार्ड थी और हैवी थी। लेकिन जैसे जैसे कि इसकी बुनाई होती जाएगी ना तो ये दाल हल्की होती जाएगी, यानी इसमें चम्मच चलाना बेहद आसान होता जाएगा। स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी इसमें चम्मच चलाते हुए और आपको थोड़ी काफ़ी हैवी फील होगी ये दाल जो है। अच्छा जी, अब असल मेहनत जो है ना इस रेसिपी की वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखें अभी अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करती जाऊँगी मुसलसल चम्मच चलाते हुए और तकरीबन पहले 15 मिनट तक मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूनूंगी। उसके बाद मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी 15 मिनट भूनने के बाद, और लो फ्लेम पे उसके बाद आपने इसको भूनते जाना है यहाँ तक कि इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा।
इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगेगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है इसमें से आना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आपने दाल की बुनाई करते जाना है और चम्मच इसमें मुसलसल चलाते जाना है। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी मैं पहले जब भी बनाती थी ना, मैं सिल्वर की कढ़ाई भी इस्तेमाल करती थी। आज फ़र्स्ट टाइम मैं इस रेसिपी को नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि नॉन स्टिक कढ़ाई में ये बहुत आसानी से बन के तैयार हो गई थी दाल की बर्फ़ी जो है। क्योंकि सिल्वर की कढ़ाई में क्या होता है कि आप चम्मच मुसलसल चला रहे होते हैं, लेकिन ज़रा सा भी आप इधर 1 मिनट के लिए भी चम्मच छोड़ते हैं ना, तो दाल नीचे से लगने लगती है। तो नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर ना इसे लगने वाला इशू जो है ना वो नहीं आ रहा था। मुसलसल चम्मच इसमें भी चलाना पड़ रहा था, लेकिन ये है कि अगर आप बीच में 1 मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं ना, तो ऐसा नहीं था कि फ़ौरन से दाल लगना स्टार्ट हो जाए या फिर कढ़ाई के पैंदे के साथ चिपकना शुरू कर दे। तो मुझे ये नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर बनानी ज़्यादा आसान लगी है सिल्वर की कढ़ाई की निस्बत। बन तो सिल्वर की कढ़ाई में भी बहुत बेहतरीन जाता है, लेकिन नॉन स्टिक में थोड़ी आसानी हो गई थी कि दाल नीचे नहीं लग पा रही थी। आसानी के साथ जो है वो इसमें चम्मच चला के मैंने हलवा तैयार कर लिया था। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में ही तैयार करें, ईज़िली तैयार हो जाती है। लेकिन अगर किसी के पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप हैवी बॉटम वाली कोई सी भी सिल्वर की कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई सी भी देगची वगैरह ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, हलवे की बनाई करते हुए टोटल मुझे लगे हैं 45 मिनट, जिसमें से 15 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे भूना था और बाकी के 30 मिनट मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए भून लिया था। यहाँ पे आप हलवे का कलर चेक कीजिए, कितना शानदार आ गया है, डार्क सा, खुशबू बहुत प्यारी आना शुरू हो गई थी और आप इसके किनारों पे देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट होने लगा था। यानी हमारी जो दाल थी वो मुकम्मल तौर पे भुन चुकी है। इसके अंदर इसकी बुनाई अच्छी तरह से जब हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप क्या करना है, अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जी चीनी। तो यहाँ पे मैंने ली थी 1 कप और साथ में पौना कप यानी 3/4 कप चीनी थी। पिसी हुई चीनी है ये, और इसके साथ ही मैंने 8 से 10 इलायचियाँ जो थी ना इस चीनी में पीसे वक्त डाल दी थी। तो वो भी इलायचियाँ साथ ही पिस गई हैं। तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि बस मैंने ये जल्दी जल्दी में तैयार किया था हलवा, तो जिसकी वजह से ये चीनी है, इसके अंदर इलायची भी शामिल है। 1 कप साथ 3/4 कप चीनी थी। ये डाल के आपने अब तेज़ी से इसे मिक्स करते जाना है और लो मीडियम फ्लेम पे पकाते जाना है। तो चीनी जो है ना ये सारी की सारी मिक्स हो जाएगी जब दाल के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी, बस 3 से 4 मिनट लगते हैं चीनी को मिक्स करते हुए। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने चीनी को मिक्स करना है और पकाना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मिक्सिंग करते हुए मैंने चीनी को दाल के साथ पका लिया है। मिक्स हो गई है बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जी बेहतरीन हमारा दाल का हलवा बन के तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अब मैंने एक ट्रे जो थी उसे पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। तो बस गरम गरम आपने इस हलवे को उठाना है और डाल देना है इस ट्रे के अंदर। इसे थोड़ा स्पैचुला से आपने दबा के सेट कर लेना है। कुछ पिस्ता बादाम जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हों इसके ऊपर आप इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। थोड़े पिसे हुए बादाम मैंने डाल दिए हैं और हल्का सा स्पैचुला से दबा के इनको भी सेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ना इस तरह से कट्स लगा लूँगी। पहले आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स लगानी है इस तरह से, और इसको बिल्कुल आपने जितनी आपको टुकड़ी चाहिए हो हलवे की उस हिसाब से आप इसे बड़ा छोटा जैसी शेप में चाहे काट सकते हैं। इसके लिए कोई मसला नहीं है। आपको जौन सी भी शेप इसकी पसंद है आप उसे उस तरह से काट लीजिए। मैंने इसे इस तरीके से काट लिया था और उसके बाद आपने इसको रेस्ट देनी है, ठंडा होने देना है मुकम्मल तौर पे। 3 से 4 घंटे के बाद आपने इसको निकालना है। तो मैंने भी यहाँ पे इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखें जी, ये मैंने हलवा बनाया था शाम में यानी रात के टाइम, और सुबह उठ के मैं जब इसकी वीडियो शूट करने लगी आपको दिखाने के लिए कि देखिए जी हलवा सेट हो चुका है। तो ये देखिए, ये मेरे बच्चों ने एक साइड से निकाल के तो वीडियो शूट करने से पहले खा भी लिया है। ये इतना शानदार और इतना टेस्टी बनता है ना कि इस पे हाथ नहीं रुकता है। तो ये देखिए जी, ये इतना हलवा ना उन्होंने खा लिया ये सोच के कि शायद मामा ने वीडियो शूट कर ली है। तो अब मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर चेक करें, और इतना मज़े का हलवा था ना बस ये, कि जब आप इसे बनाएंगे ना एक बार तो बस फिर आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा से एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अच्छा, अब इसको सेव कैसे करना है, आप इसे 1 से 1.5 महीने तक रख के खा सकते हैं बगैर फ्रिज के, क्योंकि हमने इसे इतनी बनाई की है ना कि इसके अंदर नमी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालना है और कवर करके आपने इसको 1 से 1.5 माह तक यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये हलवा। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।